हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनकरेज एजुकेशन। आज हम बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास, क्षेत्र एवं आवश्यकता को समझेंगे। सर्वप्रथम हम शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ को समझेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मानव मन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं वो क्या होता है? शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी भाषा में एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मानव शैक्षिक वातावरण में किस प्रकार सीखता है, अर्थात जो है बच्चे कक्षा में किस प्रकार सीखते हैं, किन विधियों के माध्यम से, किन गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं। तथा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से कैसे हम अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं तथा बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यह मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है तथा इसका मुख्य विषय सामग्री जो इसकी है क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में हम मुख्य रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के में जो है हम शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार हम सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, इन बात का भी अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में हम उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से हम सीखने की प्रक्रिया को अधिक बेहतर बना सके तथा सीखने को हम आसान बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य सामग्री क्या है कि विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, कि कक्षा में बच्चे जो हैं किस प्रकार जो है व्यवहार करते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, यह शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख विषय सामग्री है। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से जो है व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों का अध्ययन हम शैक्षिक परिस्थिति में करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षण की विभिन्न प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताएं, रुचियों का आकलन करना। मतलब जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से जो है हम अधिगमकर्ता की योग्यता एवं रुचियों का आकलन करते हैं और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उन्हें जो है सिखाने का प्रयास करते हैं। अतः हम अंत में यह कह सकते हैं कि यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानने के बाद अब हम उसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। अर्थात स्किनर की यह परिभाषा हमें यह बताती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम शैक्षिक परिस्थितियों में मनुष्य कैसे व्यवहार करता है, इस बात का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो अपनी परिभाषा में बताते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके बूढ़े होने तक वो जो भी अनुभवों को ग्रहण करता है उन सभी बातों का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जेम्स डेवर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अर्थात जेम्स डेवर हमें यह बताते हैं कि जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान है, जिसमें हम सिद्धांतों तथा खोजों के साथ साथ शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा जानने के पश्चात अब हम इसके इतिहास को
समझेंगे। सन 1590 में रुडोल्फ गोइकल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द के प्रयोग किया था। रुडोल्फ गोइकल जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में जो है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद जो है सन 1840 में विलियम जेम्स ने अपने प्रयासों से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कराया था। सन 1840 से पहले जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था, परंतु 1840 के पश्चात जो है विलियम जेम्स नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको दर्शन शास्त्र से मुक्त करा के मनोविज्ञान को अलग कर दिया। सन 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिम्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की। इस कारण विलियम्स को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विलियम वुंट ने 1879 में जो है जर्मनी के लिम्जिंग शहर में सर्वप्रथम जो है प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना की। इस मनोविज्ञानशाला की स्थापना करने के कारण उन्हें जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। जब मनोविज्ञान प्रयोगात्मक रूप में आया, उसके पश्चात सन 1900 में जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है सन 1900 से मानी जाती है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इसका अध्ययन करें। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को हम निम्नानुसार बताया है। पहला, बालक के स्वभाव को ज्ञान प्रदान करने हेतु, मतलब हम बालक जो है विभिन्न परिस्थितियों में किस किस प्रकार जो है व्यवहार करता है, किस प्रकार हम उसे सिखाएं, इसके लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। बालक को अपने वातावरण में से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, बालक जो है कक्षा के वातावरण में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करे, इसको समझने के लिए तथा हम उसे उस वातावरण में जो है सामंजस्य स्थापित करा पाएँ, इसके लिए हम बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के स्वरूपों, उद्देश्यों और प्रयोजनों से भी परिचित कराता है। सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सीखने तथा सिखाने के विभिन्न सिद्धांतों तथा विधियों के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार हम बच्चों को सिखा सकते हैं तथा किस प्रकार खुद हम विभिन्न विधियों को अध्ययन करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अपने संवेगों को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार हम कब हम गुस्सा करें, कब हम हंसें, कब हम रोएं, इन सब बातों का जो है हम नियंत्रण जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। शैक्षिक महत्व का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के हम शैक्षिक महत्व का भी अध्ययन करते हैं। चरित्र निर्माण की विभिन्न विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना। शिक्षा मनोविज्ञान हम में जो है चरित्र निर्माण की विभिन्न विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराता है कि हम किस प्रकार किन चीज़ों से जो है हम अपने चरित्र को अच्छा बना सकते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं का मापन करने की विधियों में प्रशिक्षण देना। विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं, हम उन्हें किन किन विधियों और सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाएं, इन सभी बातों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान हमें जो है विभिन्न तथ्यों और सिद्धांतों के बारे में बताता है, जिनका प्रयोग करके हम वैज्ञानिक ढंग से जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले जो है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके क्षेत्र को देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं तथा हमारे लिए यह कैसे लाभदायक है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं, मतलब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा के मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्र बताए हैं। पहला है वंशानुक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान में हम मुख्य रूप से वंशानुक्रम का अध्ययन करते हैं कि
दूसरा है विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में हम जो है बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से हमें यह पता चलता है कि कोई भी दो व्यक्ति जो है समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती है। फोर्थ है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। सभी बच्चों की या सभी मनुष्यों की पर्सनालिटी जो है अलग अलग होती है। इन सभी बातों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, समावेशी शिक्षा भी आती है। यह सभी हम जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया को हम किस प्रकार अधिक से अधिक प्रभावी बना सके तथा बच्चों को किस प्रकार हम आसानी से सिखा सके, इसका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण। किस प्रकार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें और जो है बच्चों के लिए जो है सीखना आसान हो सके, इस बात का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। शिक्षण विधियाँ। विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं कि बच्चों को हम कैसे भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से जो है पढ़ा सकते हैं। निर्देशन एवं परामर्श। किस प्रकार हम बच्चों को निर्देशन एवं सही परामर्श देकर उनको आगे की तरफ उनका जो है करियर हम बना सकते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। 11वां है मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मापन एवं मूल्यांकन दोनों का अध्ययन करते हैं। सामूहिक गतिशीलता। सामूहिक गतिशीलता किस प्रकार बच्चे जो है ग्रुप में किस प्रकार सीख सकते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अनुसंधान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अनुसंधान का भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार हम किसी विषय पे जो है रिसर्च करके उसके जो है अधिक से अधिक शिक्षा के लिए प्रभावी बना सकते हैं। इस बात का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख विषय है। किशोरावस्था में हम जो है मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है तथा किस प्रकार जो है शिक्षा को ग्रहण करता है, इन सभी बातों का अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार ये सभी क्षेत्र जो है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस प्रकार आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, इतिहास, आवश्यकता तथा क्षेत्र को समझा। Thanks for watching my channel Encourage Education. Please like, share and subscribe my channel Encourage Education.